मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि एनसीआर के जिलों तथा लखनऊ में सभी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को टीम 9 की बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर हमें सतर्क रहना होगा। यथा आवश्यक स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए। एनसीआर की जनपदों जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत तथा लखनऊ जनपद में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित कर वैक्सीनेशन किया जाए। वहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए। उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों को 3% बढ़ा महंगाई का भत्ता व महंगाई राहत अप्रैल के वेतन के साथ मई में देने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि बड़ा डीए लागू होने से महंगाई भत्ता 31 से बढ़कर 34% हो जाएगा। केंद्र जनवरी से अपने कर्मचारियों के वेतन में 3% महंगाई भत्ता बढ़ा चुका है। प्रदेश के 16 लाख से अधिक कर्मचारी व 11 लाख से अधिक के पेंशनर बढ़ा डीए मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि वित्त विभाग ने जनवरी से 3% बढ़े डीए की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें जनवरी से मार्च तक का डीए एरियर के रूप में, जबकि अप्रैल के वेतन के साथ मई में नकद भुगतान का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तनीज फातिमा और बेटे एवं स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। इसके बाद वो बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि जयंत चौधरी की आजम खान के बेटे और पत्नी से ये मुलाकात मौजूदा हालातों में प्रदेश का सियासी पारा बढ़ाने वाली लग रही है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद आजम खान के सपा को अलविदा कहने की आशंकाओं की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है। हालांकि जयंत चौधरी ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया है और कहा है कि रामपुर आए थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो आजम खान के परिवारजनों से मिले। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हाल में सिख समुदाय के 3 लोगों को हिंसक हमलों का निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क पुलिस इन हमलों को नस्लीय देश बता रही है। अब तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। मूल रूप से भारत के पंजाब राज्य के कपूरथला के रहने वाले सज्जन सिंह पिछले 20 साल से अमेरिका में बसे हैं। 64 वर्षीय सज्जन सिंह पिछले हफ्ते अमेरिका में पहली बार हिंसक हमलों का निशाना बने। मैं सुबह से घर से काम से निकला था। सुबह 7 बजे घर से निकला 115 स्ट्रीट से, उधर इधर से लेफ्ट बुलेवार्ड को जा रहा था। 115, 16, 17, 18 स्ट्रीट लेफ्ट बुलेवार्ड पे जब कोने पे आया था, उसी वक्त मेरे को मालूम नहीं है को कहाँ से आया वो, उसने पीछे से आके मेरे को हिट किया। उसके हाथ में स्टिक था, लंबा वाला स्टिक था। उसने मेरे सिर पे मारा। जब सिर पे मारा, धक्का मारा तो मैं नीचे गिर गया। फिर उसने स्टिक के साथ मेरे को बहुत मारा उसने। उसके बाद में इधर से एक और आदमी आया। वो मैं इतना ही सुना, वो बोला उसको शूट हिम। इतना मैं सुना, फिर मैं अपने आप को घबरा गया एकदम। उसने भी आके फिर मेरे सिर के ऊपर पीटा, इधर गोडे पे है, ये सो हाथ पे है, सब इधर ही है, बाजू पे सब मेरे को पीटा पीछे से, और सिर पे बहुत मारा, हाइज में बहुत मारा। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के आर्थिक हालात पिछले कई दिनों से लगातार खराब होते गए हैं। देश में जरूरी सामानों के साथ दवाइयों की घोर कमी हो गई है। दूसरी ओर भारत के दूसरे पड़ोसी देश नेपाल की भी आर्थिक दशा चिंता का कारण बनती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि नेपाल में ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात अचानक पैदा हो गए। क्या नेपाल के हालात जल्द ही श्रीलंका जैसे हो जाएंगे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। वार्निंग दी गई है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों के जो दाम बढ़े हैं, उससे वहां का विदेशी मुद्रा भंडार अभी और कम हो सकता है।
दूसरी वजह है नेपाल में पैसे का सबसे बड़ा जरिया वो 35 लाख नेपाली हैं जो विदेशों में रहकर काम करते हैं और घर पैसा भेजते हैं। उनमें से ज्यादातर मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और भारत में काम करते हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक महामारी में लगे लॉकडाउन, लोगों की जॉब जाने और जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ने से नेपाल में करीब 12 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी? कई आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नेपाल भी जल्दी ही श्रीलंका के रास्ते पर जा सकता है। हालांकि नेपाल सरकार इससे इनकार कर रही है। दोनों देशों की तुलना करें तो श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ 17 लाख है और नेपाल की 2 करोड़ 90 लाख। श्रीलंका की इकोनॉमी का साइज 8,000 करोड़ डॉलर का है, वहीं नेपाल के पास करीब 958 करोड़ डॉलर हैं। दोनों देशों पर कर्ज की बात करें तो एक तरफ श्रीलंका पर उसकी जीडीपी का 120% कर्ज है, वहीं नेपाल में ये आंकड़ा अभी सिर्फ 43% है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल ने कहा है कि उन्हें अदालत के आदेश के बारे में जानकारी मिली है और वो आदेश को पढ़ने के बाद उस पर उपयुक्त अमल करेंगे। उधर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनके जवान जहांगीरपुरी में नगर निगम के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में मदद के लिए तैनात हैं। इससे पहले बुधवार सुबह नगर निगम की टीम भारी सुरक्षा के बीच जहांगीरपुरी पहुंची और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की।